वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज मैं आपको बताऊंगी आउटलाइन डिज़ाइन बुक से आप किस तरीके से डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं एंड देन पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिज़ाइन ट्रेस करने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो है ट्रेसिंग पेपर। देखिए, ये है ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। बटर पेपर नहीं लीजिएगा, ट्रेसिंग पेपर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको डिज़ाइन पे प्लेस करना है अपने ट्रेसिंग पेपर को। प्लेसमेंट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ब्लैक स्केच का यूज़ कर रही हूँ और जिस तरीके से डिज़ाइन दिख रही है, क्योंकि आपके पास भी सेम बुक है, आपको जस्ट ट्रेसिंग पेपर प्लेस करना है एंड डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है ट्रेसिंग पेपर पे वन बाय वन। अब ये जो आपके प्रोसेस हैं ट्रेस करने के, इसमें आप एक बार ध्यान रखेंगे कि आपका ट्रेसिंग पेपर मूव ना हो। मतलब अगर वो मूव होगा तो डिज़ाइन का जो शेप साइज़ है वो चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही स्टडी पोजीशन में इसको ट्रेस करें। अगर आप चाहें तो फिर इस पे कुछ बॉक्स वगैरह रख के इसको सिक्योर भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्रेस इट ईज़िली, ओके। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है, आपको भी पेंट करना है यूनिक, ब्यूटीफुल एंड ओरिजिनल डिज़ाइन, तो आप ले सकते हैं ये आउटलाइन डिज़ाइन बुक फ्रॉम लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स, जिसमें आपको यूनिक, ब्यूटीफुल, ओरिजिनल डिज़ाइंस मिल जाएंगी विद स्कैनर। तो स्कैनर जो आपको दिख रहा है उससे क्या होगा, आप उसको स्कैन करेंगे एंड डिज़ाइन को पेंट कैसे करना है जो उसकी ट्यूटोरियल वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि डिज़ाइन तो मिल गई मैम, अब पेंट कैसे करें, कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपको डिज़ाइन के साथ साथ उसका वीडियो भी मिल रहा है। इट्स बेस्ट फॉर यू टू लर्न दिस वे। और अगर आपको भी अपनी बुक ऑर्डर करनी है तो आप व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर है, जस्ट मैसेज एंड बुक योर कॉपी फर्स्ट। अब देखिए, आपकी जो डिज़ाइन है वो ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस हो गई है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, क्लॉथ पे इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन पेपर की हेल्प से आप कैसे अपनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन को ट्रेस कर सकते हैं फैब्रिक पे, ठीक है। सबसे पहले हम डिज़ाइन का प्लेसमेंट देखेंगे। अच्छा, अभी मैं एक मिस्टेक बताऊंगी जो अक्सर बिगनर्स कर देते हैं या कभी-कभी हम कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं होता और फिर ट्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि क्यों ये समथिंग इज़ ऑफ, हमें कुछ तो गलत लग रहा है एंड फिर हमें समझ नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा वो क्या मिस्टेक है। और अगर आपको अभी तक वो मिस्टेक समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या मिस्टेक है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। तब तक मैं थोड़ा ट्रेस कर लेती हूँ, ओके। और जल्दी-जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि यहाँ पे कौन-सी मिस्टेक है जो स्क्रीन पे दिख रही है। बहुत आराम से अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मिस्टेक है जो मैं यहाँ कर रही हूँ, जो आपको नहीं करनी है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब ट्रेस कर लिया, ट्रेसिंग पेपर को उठाया तो उठाते वक़्त टर्न कर दिया और आपकी डिज़ाइन फ्लिप हो गई, मतलब डिज़ाइन उल्टी हो गई। ट्रेसिंग पेपर दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होते हैं, डिज़ाइन को ट्रेस किया, देखिए डिज़ाइन उल्टी ट्रेस हो गई। हमारी डिज़ाइन तो इस तरीके से ट्रेस होना चाहिए था ना। अब ये ऊपर वाला फ्लावर देखिए डायरेक्शन किस तरफ है उसका, लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जब हमने उल्टा करके ट्रेस कर दिया तो डायरेक्शन उसका राइट साइड पे हो गया था ना उसका। तो ये जो चीज़ है इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से डिज़ाइन का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, ओके। अनटिल अनलेस आपको वो लुक चाहिए, कभी-कभी हम ऐसा बनाते हैं जानबूझ के तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको पता नहीं है और ये मिस्टेक करते हैं, आप सोचेंगे मैम हमने तो बुक लिया है लेकिन सेम फिर भी नहीं बन रहा है, तो ये मिस्टेक होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम सही ट्रेस कर लेते हैं। और आप में से कितने लोगों को पहले से पता था कि मैंने डिज़ाइन फ्लिप कर दी है? कमेंट्स में मुझे बताएं। आई एम श्योर जिन्होंने पहले पेंट्स किए हैं, ट्रेसिंग किए हैं, उनको एक बार में समझ आ गया होगा एंड नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत लोग बुक परचेज कर रहे हैं, सो ये अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका आर्ट वर्क फिर टर्न आउट सेम नहीं होगा, इसलिए। अब आपको ड्रेसिंग का प्लेसमेंट समझना है। सबसे पहला होगा आपका, सबसे पहली लेयर जो होगी आपकी फैब्रिक होगी। फैब्रिक के ऊपर जहाँ पे डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करना है वहाँ कार्बन पेपर होगा एंड कार्बन पेपर के ऊपर फिर आपकी
डिज़ाइन जो आपने ट्रेसिंग पेपर ट्रेस किया है वो ट्रेसिंग पेपर रखेंगे कार्बन पेपर के ऊपर एंड देन फिर हम उसको आउटलाइन करेंगे और बहुत ही ईज़िली आपकी डिज़ाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका एक मेथड है ट्रांसफ़र करने का डिज़ाइन को विद द हेल्प ऑफ कार्बन पेपर। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी। अब चलिए ये डिज़ाइन पेंट करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन पेंट कर सकते हैं। एंड आपको भी अगर फैब्रिक पेंटिंग बेसिक टू एडवांस सीखना है तो प्री रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी चल रहा है जुलाई में। अगर आपको भी ज्वाइन करना है यू कैन व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर एंड रजिस्टर फॉर द क्लासेस। ओके, हमारी डिज़ाइन फैब्रिक पे ट्रांसफ़र हो गई है तो उसके बाद हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं फैब्रिक पे फ्रेम। ओके, और फैब्रिक को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। ये प्योर कॉटन फैब्रिक है। तो पेंट करने से पहले आपको इसको वॉश करना है, वॉश आयरन करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आप इस पे डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। देखिए जब हम फ्रेम को फिक्स करेंगे फैब्रिक पे तो उसको हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और एक स्मूथ जो सरफेस होगा ना हमारा उसको हम बहुत अच्छे से टाइट कर लेंगे। ऐसा नहीं लूज सरफेस होगा तो फिर पेंट करने में प्रॉब्लम आती है। कलर देख लीजिए कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ लीफ के लिए। देखिए ये फ्लैश टिंट है, वाइट नहीं है। और तो आपको पता ही होगा सैप ग्रीन वगैरह, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब क्लासेस ले रही हूँ तो कॉन्टिन्यूस बता ही रही हूँ। कैमल का मैं यूज़ कर रही हूँ, फ्लैश टिंट है फेविक्रिल का। अभी देखिए आपको लीफ कैसे पेंट करनी है। राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड ग्रीन को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ये कौन सा ग्रीन है अभी कमेंट्स में बताइए। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि लीफ के लिए मैंने कौन सा 3 कलर यूज़ किया है। अभी मतलब एक से नहीं मैं बताऊंगी नहीं, आपको बताना है कौन सा 3 कलर मैंने यूज़ किया है। देखिए सबसे पहले मैंने ग्रीन अप्लाई किया एंड देन उसको ब्लेंड कर रही हूँ कौन से कलर से, फ्लैश टिंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा लाइटर शेड जो है फ्लैश टिंट है एंड देन हमारे पास 2 ग्रीन है। तो वो कौन से ग्रीन है फटाफट मुझे बताएं कमेंट्स में। एंड आई होप कि आपको ट्रेसिंग का प्रोसेस बुक से कैसे करना है वो समझ आ गया हो। और जिसको भी बुक ऑर्डर करनी है डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए। एंड बुक ऑर्डर करने का प्रोसेस ये है कि आपको अपना एड्रेस सेंड करना है एंड उसके बाद आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। उस स्कैनर पे आपको पेमेंट सेंड करनी है। आफ्टर पेमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी, योर बुक विल बी डिस्पैच्ड। आज की क्लास में आपको डिज़ाइन को ट्रेस करना बुक के थ्रू एंड फैब्रिक को कैसे प्रिपेयर करना है बिफोर पेंटिंग। सो प्री प्रोसेस क्या है पेंटिंग का वो मैंने बता दिया। पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगी। और ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मैम एक्रेलिक जो पेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो वॉश ऑफ हो जाएगा। तो नहीं डियर, वो वॉश ऑफ नहीं होगा क्योंकि आप कैमल और फैब्रिक्रिल यूज़ कर रहे हैं, वो आराम से नहीं धुलते हैं। और जो क्वेरी आ रही थी ना वो एक्चुअली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेन में है या कहीं बाहर है जहाँ फैब्रिक पेंट्स अवेलेबल नहीं है, अमेज़न वगैरह कहीं पे भी नहीं, तो वो उनकी क्वेरी चल रही थी। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है कि आपका भी वॉश ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डिज़ाइन पेंट करके बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, अटेंडेंस देंगे कमेंट्स में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।